सीमा की शादी को अभी लगभग 1 ही महीना हुआ था कि उसका पति उसे लेने के लिए ससुराल पहुंचा। तो सीमा के माता-पिता ने सीमा के पति का बहुत ही स्वागत किया और उसके साथ उसकी विदा कर दी। जब सीमा अपने पति के साथ अपनी ससुराल के लिए जा रही थी, तभी गांव में बीच रास्ते में एक गांव पड़ता था। तो जब सीमा ने देखा कि उस गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, उसकी पिटाई को देखते हुए सीमा को बहुत हंसी आ गई और वो कहने लगी कि कैसी ये पत्नी है जो अपने पति के हाथ से पिट रही है। इसने कोई ना कोई ऐसा अपराध जरूर किया होगा। तो सीमा का पति मुस्कुराते हुए बोला कि अभी आप चल रही हैं मेरे साथ, घर पे जाके देखना कि पत्नियों की क्या दशा होती है। लेकिन सीमा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो आप मेरी पिटाई कर सकें। सीमा और सीमा का पति दोनों ही रास्ते भर इसी बात पर चर्चा करते रहे। इसके बाद जब वो घर पहुँचे तो सीमा का पति अक्सर ये फिराक में रहता कि सीता कब कोई गलती करे और मैं उसकी पिटाई कर दूं। इसी फिराक में रहते रहते वो सीमा को कभी रात के 10 बजे, कभी दिन में, कभी किसी भी समय ऐसा काम दे देता था जिसमें कोई ना कोई गलती निकल आए। लेकिन सीमा इतनी चतुर थी, इतनी होशियार थी कि वो हर काम को बहुत ही अच्छे ढंग से किया करती थी, जिससे उसका पति चाहकर भी उसकी कभी पिटाई ना कर सका। अंत में पति ने सोचा कि क्या किया जाए, किस प्रकार से हमें अपनी पत्नी से बदला लेना है और इसकी पिटाई कैसे की जाए। यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह अब यहाँ पर नहीं रहेगा और बाहर जा कर के कहीं नौकरी करेगा। ये उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं जब घर वापस आऊँ तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे पूरा ये टूटा फूटा जो घर है एकदम से महल बना हुआ मिले और पालने में एक लालना खेलता हुआ मिले। यानी वो सोच रहा था कि जब मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो इसके लड़का या बच्चा होगा ही नहीं, और जब बच्चा होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो मैं इसकी पिटाई अवश्य कर दूंगा, क्योंकि मैं पूछूंगा इससे कि ये बच्चा जब मैं घर पे नहीं रहा तो ये बच्चा कैसे आ गया। लेकिन पत्नी भी बहुत होशियार और समझदार थी। उसने पति से कहा कि स्वामी आप जाएं, आप निसंकोच बाहर रहें, जो आपने कहा है वो मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी कुछ टर्न लेती है और सीमा का पति नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाता है। चलते चलते वो एक राजा के दरबार में पहुंचता है, जहां उसे घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी मिल जाती है और उसे काम पर रख लिया जाता है। इधर धीरे धीरे समय बीता तो जो सीमा यानी उस आदमी की जो पत्नी थी, उसने सोचा कि स्वामी किसी भी दिन आ सकते हैं, चलो हम भी कुछ करके आते हैं। तो उसने भी एक व्यापार करना शुरू कर दिया। चूड़ियों की एक टोकरी तैयार की उसने और चूड़ियाँ बेचने का कार्य करती हुई वो उसी नगर में जा पहुंची जिस नगर में उसका पति नौकरी कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुंची तो चूड़ियों को बेचते बेचते वो राजमहल में पहुंच गई, और राजमहल में जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का कंगन
वो एक कंगन लेकर के वहाँ से चली आई। वो कंगन बहुत कीमती था, हीरों से जड़ा हुआ था और राजकुमारी को वो कंगन बहुत पसंद था। उसने बहुत ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कंगन उसे नहीं मिला, क्योंकि वो कंगन तो सीमा लेके चली आई थी। तो उसने ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरी राजकुमारी का इस कंगन का जोड़ भर देगा, मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगी। इस रानी की घोषणा को सुन करके जो सैनिक थे, उन्होंने चारों तरफ खबर फैला दी। चूँकि वो कंगन तो सीमा के पास था, तो उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली और वो राजा के सैनिकों के साथ वो कंगन लेकर के राजमहल में पहुंच गई। और जब वो राजमहल में पहुंची तो उसने वो कंगन राजकुमारी को दिखाया, तो उसका वो कंगन उसका मिल गया। इसलिए उसने सीमा को मुँह मांगी रकम इनाम के रूप में दी। जब वो रकम उसे मिल गई तो वो रकम लेकर के अपने घर आई और उसने घर आते ही अपना घर बनवाना शुरू कर दिया और उसने उस झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान भवन बनवा के तैयार कर लिया। इस तरह से उसने एक शर्त तो पूरी कर ली। और जब वो कंगन देने गई थी तो उसने अपने पति को भी देख लिया था, जो वहाँ पर घोड़ों की देखभाल करने का कार्य किया करते थे। उसने सोचा चलो अब भवन तो बन के तैयार हो गया, अब जो दूसरा वचन दिया था मेरे पति ने कि ललना खेलता हुआ पलना में मिले, तो वो पूरा करने के लिए उसने अपना वेश बदला और वेश बदल के उसी नगर में पुनः वो एक दिन पहुंच गई और वहां जा कर के उसने 16 श्रृंगार करके और जिस अस्तबल में पति रहते थे उस उस अस्तबल में सराय ठिकाना मांग लिया और रात भर के लिए रुकने का उसने प्रबंध करवा लिया। तो रात में दोनों के बीच में मुलाकात हुई, जिसके फलस्वरूप 9 महीने बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। चूँकि जब वो वहाँ से विदा लेके आई थी तो अपने निशानी के रूप में एक अंगूठी लेकर आई थी अपने पति से और पत्नी उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन वो तो जानती थी कि ये मेरा पति है। वो अंगूठी लेकर के वो जब घर में आ गई और उसके बालक पैदा हुआ तो कुछ समय बाद उसका पति नौकरी से वापस आया और सोचता हुआ आ रहा था कि आज तो मैं अपनी पत्नी की पिटाई अवश्य करूँगा, उससे बदला ज़रूर लूँगा। अब वो मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही होगी। यही सोच करके वो जब नगर में प्रवेश करता है और अपना घर नहीं पहचान पाता है, तो लोगों से पूछने के बाद पता चला कि ये उसका घर है। तो उसे बहुत गिलानी हुई कि ये इसने कैसे बनवा लिया। और जब वो महल के अंदर पहुंचा तो उसने पालने में लालने को खेलते हुए देखा, तो उसे और आश्चर्य हुआ और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं जा कर के अपनी पति की बहुत जोरों से पिटाई करूँगा। तो यही सोचकर जब उसने पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी बता दी और निशानी के रूप में जो अंगूठी वो अपने पति से लेकर के आई थी, वो निशानी उसने अपने पति को दिखाई। तो उसके पति को भी उस पर यकीन हो गया और उसकी होशियारी, उसकी समझदारी के आगे वो नतमस्तक हो गया, क्षमा मांगने लगा। तो ये नारी अगर होशियार है, समझदार है, तो उसकी कोई पिटाई भी क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।